नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार के स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए बहुत ही खास था, महत्वपूर्ण था। कई दिनों से बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद जिस खेला होने की बात तेजस्वी यादव लगातार कर रहे थे, वो खेला तो नहीं हो पाया, लेकिन एनडीए ने खेला करके अपनी सरकार बचा ली। नीतीश सरकार ने अपना बहुमत साबित कर दिया, जिसके बाद विपक्ष को एक बड़ा झटका लगा। कई दिनों से चल रही बयानबाजी, विधायकों को छिपाना, टूर पर भेजना, आवास के अंदर नजरबंद कर देना, ये सब खत्म हो गया क्योंकि एनडीए सरकार को बहुमत मिल गया। वो अलग बात है कि वोटिंग से पहले ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। नीतीश सरकार फ्लोर टेस्ट में पास, वोटिंग से पहले ही विपक्ष ने किया वॉकआउट। एनडीए सरकार के समर्थन में 129 वोट। विधानसभा में जमकर हुई बयानबाजी। बिहार में कई दिनों से उठा सियासी तूफान अब थम गया है क्योंकि नीतीश सरकार ने अपना बहुमत हासिल कर लिया। स्टोरी में आगे बताएंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले बात नीतीश सरकार की बहुमत पर। बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार के रखे विश्वास मत प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित किया गया। सदन में वोटिंग कराई गई। नीतीश सरकार के पक्ष में 129 वोट पड़े, वह विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले ही एनडीए गठबंधन सरकार का बहुमत साबित हो गया। आरजेडी कोटे से स्पीकर बने अवध बिहारी चौधरी को हटाने के प्रस्ताव पर वोटिंग में 125 विधायकों ने सरकार के समर्थन में वोट किया, जबकि विपक्ष के साथ 112 विधायक ही रहे। स्पीकर को हटाने में सरकार के साथ 125 विधायकों के खड़े होने से यह साफ हो गया था कि नीतीश कुमार के पास बहुमत है और अब विश्वास मत पर बहस के बाद मत विभाजन की एक बस औपचारिकता ही बची हुई है। इसके बाद उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी सदन का संचालन किए। हजारी ने पहले ध्वनिमत से स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव पास होने की बात कही, जिसका तेजस्वी समेत विपक्ष के नेताओं ने विरोध किया और मत विभाजन की मांग की। तेजस्वी ने सदन में वोटिंग के समय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मौजूदगी पर भी आपत्ति जताई, क्योंकि वो विधान परिषद के सदस्य हैं। गौर करने वाली बात यह है कि आरजेडी को बड़ा झटका लगा है और उसके 3 विधायक टूटकर नीतीश के पाले में चले गए हैं। आरजेडी विधायक चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और नीलम देवी सदन में सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ जा बैठे थे। वही अपने विधायकों के मेन टाइम पर पाला बदलने से आरजेडी में मायूसी देखने को मिली। हालांकि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। बिहार विधानसभा में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने खूब भड़ास निकाली। तेजस्वी ने कहा कि हम नई सरकार के विरोध में खड़े हैं। उन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया और तंज कसते हुए कहा कि 9 बार शपथ लेकर आपने तो इतिहास रचने का काम किया। 9 बार तो शपथ ली, लेकिन एक ही टर्म में 3 बार शपथ ले ली। ऐसा नजारा हमने पहले कभी नहीं देखा। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार हमारे लिए आदरणीय थे, आदरणीय हैं और आदरणीय रहेंगे। नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी ने कहा कि हम इनकी इज्जत हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे। हमें तो कई बार इनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला, काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई बार मुख्यमंत्री बोलते रहे हैं कि तुम मेरे बेटे के जैसा हो, हम भी अपना मानते हैं, गार्जियन मानते हैं। इसके बाद विधानसभा में आगे तेजस्वी ने कहा कि आप लोग भगवान राम की चर्चा करते हैं, हम तो नीतीश जी को दशरथ, जो राम के पिता थे, उनके रूप में मानते हैं। कई बार आप लोगों के सामने कहा था कि यही आगे बढ़ेगा, यही करेगा, ठीक है, नौजवान है, आगे बढ़ेगा, आगे काम करेगा। कई बार इनकी मजबूरियां रही होंगी, जैसा राजा दशरथ की थी, राम को वनवास भेजने की मजबूरी। लेकिन हम मानते हैं कि हम वनवास नहीं आए, बल्कि हमको इन्होंने जनता के बीच भेजा है, जनता के सुख दुख का भागीदार बनने के लिए। तेजस्वी ने कहा कि हम बताना नहीं चाहते हैं कि दशरथ तो नहीं चाहते थे वनवास जाए, लेकिन कैकेयी जरूर चाहती थी कि राम वनवास चले जाए। आपने मुझे बेटा कहा है, हम चाहते हैं कि आप लंबी उम्र रहिए, जो सिलसिला चलाए हैं वो चलाते रहिए। मेरी मांग रहेगी कि नौकरी बांटिए, रोजगार बांटिए, जो गांधी मैदान से आपने ऐलान किया था, लेकिन कैकेयी को भी पहचानिए। हालांकि इस दौरान सत्ता पक्ष के नेता आराम से तेजस्वी यादव की बातों को शांत होकर सुनते रहे। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि पहली बार आपने अपने से जब दूर किया, उस वक्त क्या मजबूरी थी पता नहीं, किसी को नहीं पता, लेकिन जब पहली बार दूर किया तो एक ही बात निकलकर सामने आई थी कि आपने कहा था कि जो मेरे ऊपर केस मुकदमा है उसके बारे में हम बता दें। हम तो इज्जत देते हैं, आगे भी देंगे, आपको समझना पड़ेगा, लेकिन बिहार की जनता जानना चाहती है कि आप कभी इधर कभी उधर
आखिर क्या मजबूरी है कि आप इस तरीके के फैसले लेते रहते हैं? तेजस्वी ने कहा कि हमने उस वक्त चुनाव के दौरान ही रोजगार पर विशेष तौर पर कहा था कि इतने रिक्त पदे हैं, इसको हम लोग भरेंगे। हमको दुख इस बात का नहीं है कि विपक्ष में आ गए हैं, हमको तो खुशी है कि उन 17 महीनों में जो देश में किसी सरकार ने नहीं किया वो हमारी महागठबंधन की सरकार ने करके दिखा दिया है। आगे कहा कि आपको याद होगा जब आप बीजेपी को धोखा देकर हमारे साथ आना चाह रहे थे तो हमने आपसे एक बात कही थी कि हम आपके साथ नहीं आना चाहते, लेकिन आपने कहा था कि देश भर के सभी नेताओं का दबाव है कि एक बार 2024 के चुनाव में हम लोग एकजुट हो जाए, एकजुट होकर नरेंद्र मोदी को हराने का काम करें। तब हमने कहा था कि हम सरकार में नहीं आएंगे, हम बाहर रहकर आपको समर्थन देंगे, आपकी सरकार को कोई खतरा नहीं होगा, सरकार चलाइए आप, क्योंकि हम लोगों का भी लक्ष्य है कि बीजेपी को देश से भगाएं। इसलिए ना हम लोग एक साथ आए थे और कोई तो कारण नहीं था। वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में आरजेडी से लालू यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने इंडिया गठबंधन का जिक्र करते हुए कहा कि जब उन्हें पता चला कि तेजस्वी यादव भी कांग्रेस के साथ है तो हमने फैसला ले लिया। सीएम नीतीश ने कहा कि हमने सभी दलों को साथ लाने का काम किया, लेकिन क्या हुआ, जब हमने देखा कि कुछ होने जाने वाला नहीं है तो हम अपनी पुरानी जगह फिर से वापस आ गए जहां हम बहुत पहले थे। इतना ही नहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि मैं बता दूं कि पार्टी के नेतृत्व में जो जिम्मेदारी दी है हमने ईमानदारी से उसका निर्वहन करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने आप को समाजवादी परिवार का कहते हैं उनका ऐसा चरित्र नहीं होता है। समाजवाद का चरित्र ऐसा नहीं होता कि कथनी और करनी दोनों अलग हो। सत्ता के लिए समझौता करने वाले लोग हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि वंशवाद के कारण विवश होकर इनकी प्रताड़ना हमने देखी है। लोगों का नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। कई विधायक ऐसे हैं जिनमें क्षमता है लेकिन उन्हें महत्व नहीं दिया गया। बिहार के डिप्टी सीएम सिन्हा ने तेजस्वी पर पलटवार करते हुए कहा कि ये नौकरी की बात करते हैं, इन्होंने खेत लिखवाकर लोगों को नौकरियां दी। आपकी सरकार में जंगल राज बना दिया गया था, लेकिन एनडीए सरकार में हमने जंगल राज पर काबू कर नागरिकों को सुरक्षित जीवन देने का काम किया है। वहीं बिहार विधानसभा में पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने आरजेडी पर जोरदार हमला किया। जीतनराम मांझी ने दावा किया कि सरकार ने बिहार के गरीबों को जो 3 डिसमिल जमीनें दी हैं उसका रसीद तो गरीब तबके के लोगों के नाम से कटता है, लेकिन उस पर कब्जा आरजेडी के लोगों ने कर रखा है। मांझी ने कहा कि पूरे बिहार में इसी तरह की सैकड़ों एकड़ जमीन को राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े लोगों ने कब्जा कर रखा है। अब गौर करने वाली बात यह है कि बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार के विश्वास प्रस्ताव पर सदन में हो रही चर्चा के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जिस तरह की बातें कही उसको सब लोग चुपचाप सुनते रहे। चौधरी ने लालू परिवार पर जमकर हमला बोला। वहीं तेजस्वी यादव को मेहनत करने की सलाह दी। कहा कि बिहार में कानून का राज स्थापित होगा, जो गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार हुआ है हर विभाग का फाइल खोला जाएगा। वहीं जेडीयू बीजेपी के गायब 5 विधायकों को कहा कि खेला में शामिल एक एक व्यक्ति का सही से इलाज करूंगा। बता दें कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी नई सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया, लेकिन वोटिंग से पहले अपने भाषण में नीतीश कुमार ने राजद और इंडी गठबंधन को लेकर कई राज खोल दिए। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने जब राजद के साथ सरकार बनाई थी तो तेजस्वी और उनके पार्टी के लोगों की इज्जत करते थे, लेकिन बाद में पता चला कि वे लोग सरकार में रहकर कमाई कर रहे थे। नीतीश कुमार ने कहा कि आज तक मेरी सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ। राजद ने सरकार में बहुत गलत काम किया है। नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार से हटने के बाद भी राजद खेल कर रही थी। सारे विधायकों को बंद करके रखा गया था। बीजेपी और जेडीयू के विधायकों को पैसा दिया जा रहा था। यह बहुत गंदा काम हुआ है। नीतीश बोले कि कहां से आया विधायकों को देने के लिए इतना पैसा। हम इस पूरे मामले की जांच कराएंगे। नीतीश सरकार ने अपना विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया है और कड़े शब्दों में विपक्ष को कड़ी चेतावनी भी दे डाली है। बिहार के स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।